लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। उत्तर प्रदेश का सियासी तापमान अभी चढ़ा हुआ है और शायद उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चाहते भी हैं कि यह तापमान अभी और बढ़ा रहे। इस संबंध में उनका एक ट्वीट अभी तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने जो बातें लिख दी हैं उसके मायने बहुत हल्के भी हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक हलकों में कोई भी चीज इतनी सिंपल तो होती नहीं है। इसी को लेकर चर्चा हो गई है। दरअसल उस ट्वीट में है क्या? केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट में लिख दिया, बदलते मौसम के लिए रहे तैयार और खुले में बैठे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं। अब इसके सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य क्या भारतीय जनता पार्टी में बगावती सुर अपनाने वाले हैं। जो यह चर्चा होती है यूपी की सियासत में, योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच जो संबंध है वो ठीक नहीं है। उन दोनों के बीच 36 का आंकड़ा भी बताया जाता है। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य के बारे में यह भी कहा जाता है कि केंद्र में उनकी पकड़ अच्छी है, तभी तो 2022 के चुनाव में चुनाव हारने के बावजूद भी उन्हें डिप्टी सीएम का पद ऑफर हुआ, उन्हें विधान परिषद भी भेजा गया। हालांकि मंत्रालय थोड़े कमजोर हुए, लेकिन योगी के साथ उनको जरूर बिठाया गया। और उत्तर प्रदेश की सियासत में केशव प्रसाद मौर्य पर डोरे डालने वाले समाजवादी भी हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी कई बार केशव प्रसाद मौर्य पर डोरा डालना जारी रखा है। एक बार तो उन्होंने खुले तौर पर ऑफर दिया था कि 100 विधायक तोड़ लाओ और हमारी तरफ से आप मुख्यमंत्री बन जाओ। हालांकि उस वक्त की बात आई गई हुई, लेकिन तब भी सियासी पारा चढ़ गया था, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी में वो ताकत है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पिछड़ों को एकजुट करने में सफल हो पाई है। चाहे वो मामला 2014 का हो, 17 का हो या फिर 22 का हो। हालांकि पल्लवी पटेल से वो हार गए थे वहां पर चुनाव सिराथू में, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य की पकड़ अपने जाति में और तमाम पिछड़ा वर्ग में इतनी अच्छी है कि इस पकड़ का फायदा विपक्षी दल भी उठाना चाहते हैं। बार बार केशव प्रसाद मौर्य पर इसलिए चोट किया जाता है कि कहीं केशव प्रसाद मौर्य का दिल पिघला और उन्होंने जो सीएम बनने का ख्वाब देखा था, जिस गति से उनका कद बढ़ा था, वो ख्वाब कहीं विपक्ष के साथ पूरा हो जाए तो रास्ते बदल लेंगे। लेकिन चीजें उतनी आसान नहीं है। बहरहाल जब केशव प्रसाद मौर्य ने यह ट्वीट कर दिया है कि बदलते मौसम के लिए रहे तैयार, तो फिर यह चर्चा एक बार फिर से लाजमी हो रखी है कि उत्तर प्रदेश में क्या भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। एक और जहां विपक्ष ने जातिगत जनगणना की मांग कर दी है, उस पर केशव प्रसाद मौर्य का स्टैंड क्या है? केशव प्रसाद मौर्य उस तबका को प्रतिनिधित्व करते हैं जिसे जातिगत जनगणना कराने की जरूरत है, और केशव प्रसाद मौर्य किस तरफ खड़े होंगे? और इन्हीं सब मुद्दों को घुमाने की कोशिश हो रही है। शायद योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच जो तलखियां हैं उसे भुनाने के लिए विपक्ष उन पर फिर से डोरे डालने की कोशिश करे। इस संबंध में चर्चाएं तो खूब हैं। लाइव हिंदुस्तान पर नाम नहीं छापने के शर्त पर एक भाजपा नेता ने जो प्रतिक्रिया दी है उसे जरा आप अपने स्क्रीन पर देखिए, फिर हम आगे चर्चा करेंगे कि केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश की सियासत में इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं और विपक्ष के फेवरेट क्यों हैं। लाइव हिंदुस्तान ने लिखा है कि एक भाजपा नेता ने नाम गुप्त रखने की शर्त पर कहा कि यह ट्वीट मौर्य का सूक्ष्म राजनीतिक संदेश है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी में बहुप्रतीक्षित फेरबदल या उनके संभावित राजनीतिक कदम की ओर संकेत कर रहा है। यह तो भाजपा नेता ने जो प्रतिक्रिया दी है बिना नाम छापे जाने के शर्त पे, उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि केशव मौर्य क्या प्लानिंग कर रहे हैं। क्या वाकई में योगी आदित्यनाथ की सत्ता हिलने वाली है? दो ही बातें संभव है। केशव प्रसाद मौर्य का कद बहुत बड़ा है, भले ही वो चुनाव हार गए थे, लेकिन उनका कद भारतीय जनता पार्टी में, संगठन में इसलिए बड़ा है क्योंकि एक बहुत बड़े तबके पर उनकी पकड़ है। ऐसे में क्या योगी आदित्यनाथ को साइड करके केशव प्रसाद मौर्य को भारतीय जनता पार्टी सीएम की कुर्सी ऑफर करेगी? ऐसा कुछ बीच में हो सकता है। एक संभावना तो यह तलाशी जा रही है। दूसरी संभावना यह है, जब अखिलेश यादव उन्हें बार बार यह कहते हैं कि 100 विधायक तोड़कर ले आओ, मुख्यमंत्री बन जाओ, क्या उस परिस्थिति में केशव प्रसाद मौर्य खुद को तैयार रखें? इसलिए उन्होंने अब तैयारी पूरी करने के बाद ट्वीट कर दिया है, बदलते मौसम के लिए रहें तैयार। क्या यही मौसम बदलने वाला है? वैसे भी उत्तर प्रदेश की सियासत में और उत्तर प्रदेश विधानसभा में गर्मी बढ़ी हुई है। केशव प्रसाद मौर्य ने अगर अपना कुछ इरादा बनाया है
तो या तो योगी को बहुत बड़ा झटका होगा या फिर पूरी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान झेलना पड़ सकता है। अखिलेश यादव क्यों डोरा डाल रहे हैं, इसको लेकर जो एक वरिष्ठ पत्रकार का तर्क है उसे समझने के लिए आप अपने स्क्रीन पर अमर उजाला की यह खबर देखिए। अमर उजाला ने लिखा कि यह समझने के लिए हमने वरिष्ठ पत्रकार रमाशंकर श्रीवास्तव से बात की। उन्होंने कहा, यूपी की सियासत जाति और धर्म के आधार पर काफी हद तक बटी हुई है। केशव प्रसाद मौर्य पिछड़े वर्ग से आते हैं और जब उन्हें पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया तब से पिछड़े वर्ग का एक बड़ा हिस्सा भाजपा के साथ आ गया। 2017, 19 और 22 विधानसभा चुनाव के परिणाम ये बताते हैं। 2017 में उम्मीद थी कि केशव मौर्य को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। केशव को डिप्टी सीएम पद से ही संतोष करना पड़ा। पूरे 5 साल केशव और योगी के बीच अनबन की खूब खबरें सामने आती रहीं। ये बातें वरिष्ठ पत्रकार रमाशंकर श्रीवास्तव बता रहे हैं। वहीं से जब आप आगे इनकी बातों को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वही अनबन एक अलग रास्ता निकाल रही है, जहां वो रास्ता अखिलेश यादव तक पहुंच जाती है, या फिर वो रास्ता बन रहा है जिसमें योगी से आला कमान खफा नजर आते हैं। योगी आदित्यनाथ को केंद्रीय समिति से भी बाहर कर दिया गया। इसको लेकर भी खूब बवाल मचा था, खूब चर्चा हुई थी। क्या योगी आदित्यनाथ का बढ़ता कद दिल्ली में बैठे भाजपा के मठाधीशों को पसंद नहीं है, सत्ता शीर्ष पर बैठे लोगों को पसंद नहीं है? ऐसी परिस्थिति में केशव प्रसाद मौर्य को विकल्प के तौर पर वहां देखा जा रहा है, जो हुक्म बजा सकते हैं, योगी बगावत कर सकते हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य के लिए दोनों हाथों में लड्डू दिखाई पड़ता है। जरा आगे देखते हैं रमाशंकर श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार क्या कह रहे हैं। रमाशंकर श्रीवास्तव का कहना है कि बार बार केशव प्रसाद मौर्य को टारगेट करके अखिलेश मौर्य, कुशवाहा व अन्य पिछड़े वर्ग को यह संदेश देना चाहते हैं कि उनके नेता के साथ भाजपा गलत कर रही है। भाजपा में केशव प्रसाद मौर्य की कोई अहमियत नहीं है और सरकार में भी उनके साथ भेदभाव हो रहा है। चुनाव के दौरान भी अखिलेश और उनके समर्थक इसकी कोशिश कर चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अखिलेश यादव अगर ऐसा कर लेंगे, अखिलेश यादव केशव मौर्य को तोड़ लेंगे तो क्या फायदा होगा, क्योंकि अखिलेश यादव को इसका फायदा पहले मिल चुका है। जिस तरीके से उन्होंने अपनी पार्टी में इन नेताओं की गोलबंदी बढ़ाई, उससे इनके सीट में इजाफा तो हुआ, ये अपनी संख्या बढ़ा पाए, विधायकों की सीट बढ़ पाई, जो कि काफी हद तक घट गई थी। तो अब अखिलेश यादव इसमें जो फायदा देख रहे हैं, उस संबंध में रमाशंकर श्रीवास्तव ने कहा है, अपने स्क्रीन पर देखिए, कि केशव मौर्य पर हमला करके अखिलेश दो तरह से फायदा बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। पहला यह कि इससे पिछड़े वर्ग के लोगों में भाजपा के प्रति दूरियां बढ़ेंगी। दूसरा यह कि योगी आदित्यनाथ की सरकार भी अस्थिर हो सकती है। इसका नकारात्मक असर भी आने वाले चुनावों में भाजपा पर पड़ सकता है। ऐसे में जब भाजपा को नुकसान होगा तो अखिलेश यादव पूरी तरह से इसका फायदा उठा सकते हैं। यह रमाशंकर श्रीवास्तव का कहना है। तो वैसे राजनीतिक विश्लेषक भी यही आकलन कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सियासी उलटफेर के संकेत तो हैं, और कई लोग टिप्पणी कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि 100 विधायक केशव मौर्य साहब जुटा लिए क्या? अखिलेश यादव ने जो ऑफर दिया था कि उस ऑफर पे आगे बढ़ना है, ये पूछ रहे हैं लोग। अब केशव प्रसाद मौर्य की इच्छा है, वो भाजपा में रहकर सीएम बनना चाहते हैं, योगी आदित्यनाथ को पद से हटाकर खुद सीएम बनना चाहते हैं, या फिर अखिलेश यादव का हाथ मजबूत करके सीएम बनना चाहते हैं। दोनों हाथों में लड्डू है। देखना यह होगा केशव प्रसाद मौर्य बगावती तेवर अगर अपनाते हैं तो क्या फैसला उत्तर प्रदेश की सियासत में हो पाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।